अभी 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि अरेबियन सी में भारत आ रही केमिकल शिप के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था और इस अटैक के बारे में कहा जा रहा था कि इसके पीछे ईरान की पैरामिलिट्री फोर्सेस का हाथ है। दरअसल यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दावा किया था कि ईरान के स्पाई शिप्स रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी के रीजन में लगातार गश्त लगा रहे हैं और यही ईरानियन स्पाई शिप्स हूदी रेबल्स को कमर्शियल शिप्स के कोऑर्डिनेट्स, लोकेशन और मूवमेंट की डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके बाद हूदी रेबल्स कमर्शियल शिप्स को टारगेट कर रहे हैं। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज और यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया था कि इंडियन क्रू के साथ जिस केमिकल शिप के ऊपर ड्रोन हमला हुआ था उसके पीछे भी ईरान का ही हाथ है और वो ड्रोन वन वे ड्रोन था जो कि ईरान से फायर किया गया था। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट और पेंटागन की रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में इस न्यूज को कवर किया गया और कई सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स ने इसके ऊपर आर्टिकल्स छापे थे। हमने भी इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अब ऑब्वियस ही बात है कि भारतीय क्रू के साथ भारत की तरफ आने वाले अगर किसी भी केमिकल शिप के ऊपर हमला होगा और उस हमले के पीछे ईरान का नाम आएगा तो इससे भारत और ईरान के रिश्ते तो खराब होंगे ही। ऐसे में ईरान ने कोई भी देरी ना करते हुए अमेरिका के आरोपों के 24 घंटों के अंदर ही इस हमले को लेकर एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन नासिर कनानी ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि अमेरिका ने भारत के तट के पास एमवी प्लूटो केमिकल शिप के ऊपर ड्रोन हमले को लेकर जो ईरान के ऊपर आरोप लगाया है वो पूरी तरह से बेसलेस आरोप है, वर्थलेस है और ईरान की सरकार उनको पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। नासिर कनानी ने स्टेटमेंट में साफ कहा कि ईरान भारत जा रहे शिप्स के ऊपर किसी भी प्रकार के हमले बिल्कुल भी नहीं करवा रहा है, ना ही इनके साथ ईरान का कोई भी लिंक है और अमेरिका की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये साफ तौर पर पॉलिटिकल गेन्स और पॉलिटिकल मोटिवेशन के कारण दिए जा रहे हैं। यानी अमेरिका ईरान के ऊपर आरोप इसलिए लगा रहा है ताकि भारत और बाकी देश ईरान से दूर हो जाएं और ईरान के खिलाफ भारत में नाराजगी बढ़े। इसके साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अमेरिका ईरान के ऊपर आरोप लगाकर गाजा में जो फलस्तीन के लोगों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर से ध्यान भटकाना चाहता है। जो आज की डेट में ज़ियोनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर इंटरनेशनल क्राइम्स कर रही है, फलस्तीन के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, उसके ऊपर से पब्लिक अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ईरान के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहा है। वैसे भारत की सरकार और इंडियन नेवी ने भी इस केमिकल शिप के ऊपर ड्रोन अटैक्स को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जिसकी रिपोर्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगी। और देखा जाए तो अमेरिका के आरोपों में थोड़ा बहुत दम भी है, क्योंकि भारत आ रहे जिस केमिकल शिप के ऊपर अटैक हुआ था वो भारत के तट से केवल 200 नॉटिकल माइल्स यानी 370 किलोमीटर की दूरी पर है और ये रीजन भारत, पाकिस्तान और ईरान के तट के पास है। यमन यहाँ से बहुत ही दूर है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस हमले के पीछे कौन सा देश होगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।